नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, खासकर उन युवाओं के लिए जो देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, जिसे हम एनडीए और एनए कहते हैं, उसकी परीक्षा 2026-1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये परीक्षा मतलब भारतीय सशस्त्र बलों में यानी अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक ऑफिसर के तौर पर शामिल होने का एक बहुत ही शानदार मौका है। ये बेसिकली एनडीए के 157th कोर्स और इंडियन नेवल एकेडमी के 119वें कोर्स में एडमिशन के लिए है। ये कोर्स 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, तारीखें। आवेदन कब से शुरू हैं और कब तक चलेंगे? देखिए, आवेदन शुरू होने की तारीख है 10 दिसंबर 2025 ओके। और आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो है 30 दिसंबर 2025 शाम 6 बजे तक। मतलब करीब 20 दिन का ही समय है। जी। और परीक्षा की तारीख भी आ गई है, 12 अप्रैल 2026। जी। मैं तो यही कहूंगी कि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। सही बात है। अक्सर लोग आखिरी दिन के लिए बैठे रहते हैं और फिर सर्वर डाउन हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब पदों की बात करते हैं। इस बार कुल कितनी वैकेंसीज हैं और वो मतलब कैसे बंटी हुई हैं? तो इस परीक्षा के जरिए कुल 394 पद भरे जाएंगे। 394, ठीक है। हाँ, और इनका जो ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरह है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में कुल 370 पद हैं। 370। ओके। इसमें से थल सेना यानी आर्मी के लिए 208 पद हैं, जिसमें 10 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए भी हैं? जी। नौसेना मतलब नेवी में 42 पद हैं, जिनमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। हम्म। और वायुसेना एयरफोर्स में कुल 120 पद हैं। इनको भी आगे बांटा गया है। वो कैसे? फ्लाइंग ब्रांच में 92 पद हैं, जिनमें 2 महिलाओं के लिए हैं। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 पद, जिसमें 2 महिलाओं के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 पद हैं, उसमें भी 2 महिलाओं के लिए हैं। ठीक है। और नेवल एकेडमी का? हाँ, नौसेना एकेडमी में अलग से 24 पद हैं, जिसमें 3 पद महिलाओं उम्मीदवारों के लिए हैं। तो मतलब हर विंग में महिलाओं के लिए जगह है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब योग्यता क्या है? उम्र, पढ़ाई लिखाई और दूसरी शर्तें क्या हैं? देखिए, योग्यता की शर्तें बहुत ही साफ और सीधी है। सबसे पहले तो राष्ट्रीयता। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक या कुछ और श्रेणियों के भारतीय मूल के व्यक्ति भी योग्य हैं। ठीक है। और उम्र, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिल्कुल। आयु सीमा को लेकर बहुत सख्ती होती है। सिर्फ अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार। ओके, अविवाहित। हाँ, और जिनका जन्म 1 जुलाई 2007 से पहले और 1 जुलाई 2010 के बाद न हुआ हो। मतलब इसी विंडो के बीच जन्म होना चाहिए। और वैवाहिक स्थिति पर भी एक शर्त है शायद। जी, उम्मीदवार का अविवाहित होना तो अनिवार्य है ही, और उन्हें ट्रेनिंग पूरी होने तक शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जरा शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताइए। तो देखिए, थल सेना यानी आर्मी विंग के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास पास होना चाहिए, 10+2 पैटर्न वाला। मतलब कोई भी स्ट्रीम चलेगी? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? जी, आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम चलेगी, लेकिन वायुसेना और नौसेना के लिए मतलब एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना जरूरी है। अच्छा, तो साइंस स्ट्रीम अनिवार्य है एयरफोर्स और नेवी के लिए? बिल्कुल। और एक अच्छी बात यह है कि जो छात्र इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ। ठीक है। तो मान लीजिए कोई उम्मीदवार योग्य है, तो उसे आवेदन कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन upsconline.nic.in वेबसाइट पर ही किया जा सकता है। ऑफलाइन कोई तरीका नहीं है। प्रक्रिया के कुछ मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो एक अकाउंट बनाना होता है
और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी URN जनरेट करना होता है। ओके। फिर आवेदन पत्र भरते समय एक लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। लाइव फोटो मतलब वेबकैम से? जी हाँ, उसी समय। और आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। और फीस कितनी है? आवेदन शुल्क 100 रुपए है, लेकिन SC/ST उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार और JCOs, NCOs, ORS के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि एक बार आवेदन जमा हो गया तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत ध्यान से भरना होगा फॉर्म। एकदम। चलिए अब परीक्षा के पैटर्न पर आते हैं। लिखित परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाएगा? लिखित परीक्षा कुल 900 अंकों की होगी और इसमें 2 पेपर होंगे। 900 अंक, ठीक है। पेपर 1 होगा गणित का यानी मैथमेटिक्स का। ये 300 अंकों का होगा और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें टॉपिक्स क्या होंगे? इसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस मतलब 11वीं 12वीं का जो मैथ्स होता है वो सब होगा। और पेपर 2? पेपर 2 है सामान्य योग्यता परीक्षण यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये 600 अंकों का है और इसके लिए भी 2.5 घंटे मिलेंगे। 600 अंक, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। भाग A है अंग्रेजी का जो 200 अंकों का है। ओके। और भाग B है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। ये 400 अंकों का है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर से जुड़े सवाल होंगे। मतलब लगभग सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा? जी। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? जी हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी? हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के लिए जितने नंबर तय है उसका 1/3 यानी 0.33 काट लिया जाएगा। अच्छा, तो तुक्का लगाना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और एक और छोटी पर जरूरी बात, परीक्षा में केवल काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद SSB इंटरव्यू होता है जो काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, SSB इंटरव्यू अपने आप में एक अलग दुनिया है। ये 2 स्टेज वाली चयन प्रक्रिया है। 2 स्टेज? जी, स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी OIR टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट PPNDT होता है। जो लोग इसे पास करते हैं सिर्फ वही स्टेज 2 में जाते हैं। ज्यादातर लोग यहीं से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, और स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 4 दिनों तक चलता है। इसमें इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं और आखिर में कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, पर्सनालिटी का टेस्ट है। बिल्कुल। और इसके बाद एक मेडिकल परीक्षा होती है जिसमें शारीरिक रूप से फिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ गया। अंत में कुछ और जरूरी बातें जो उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे? एक तो परीक्षा केंद्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं, तो जितनी जल्दी आवेदन करेंगे उतना अच्छा। अपनी पसंद का सेंटर मिल जाएगा। जी। दूसरा, प्रतिबंधित वस्तुएं, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हॉल में ले जाना सख्त मना है। ये तो हर परीक्षा में होता है। हाँ, और एडमिट कार्ड यानी एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा, इसे UPSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। ठीक है। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो? किसी भी समस्या के लिए उम्मीदवार सुबह 10 बजे से शाम 5 साढ़े 5 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर 011-2404-1001 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला तो ये कि UPSC NDA और NA परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ, और आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 है और परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को होगी। कुल 394 पद हैं जिनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। और योग्यता में मुख्य रूप से आयु सीमा यानी 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच जन्म और 12वीं पास होना शामिल है। और सबसे जरूरी चयन प्रक्रिया में 900 अंकों की लिखित परीक्षा और 900 अंकों का SSB इंटरव्यू शामिल है। जी, और आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।